हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जिन लोगों ने ओटीआर कर लिया है वो अब पैट का अपना फॉर्म कैसे फिल करें। तो पैट के फॉर्म हम लोग फिल करने के लिए सबसे पहले हम लोग गूगल पर जाएंगे, वहां पर टाइप करेंगे UP SSC। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब आप UP SSC गूगल पर टाइप करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी। जब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे UP SSC पे तो आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR। सबसे पहले हम लोगों को इस पर क्लिक करना होगा। जिन लोगों ने भी OTR कर लिया है या जिन लोगों ने 2025 में पैट का फॉर्म डाला था, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर क्लिक करना आवश्यक है, अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ पे जाके आपकी फोटो अपलोड, नई वाली फोटो लगेगी और आपको दोबारा से साइन अपलोड करने होंगे, तब जाके आप अपना पैट का फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने पैट 2025 में रजिस्ट्रेशन किया था, तो आपको यह सेलेक्ट कर देना है। जिन लोगों ने नहीं किया है वो नो सेलेक्ट करेंगे। जब आप यहाँ पे यह सेलेक्ट कर देंगे, ये सुनिए को सेलेक्ट करना जिन लोगों ने 2025 में अपना पैट का फॉर्म डाला था और उन लोगों के पास पैट 2025 का रजिस्ट्रेशन है। पुनः आप सभी लोग सुन लें कि जिन लोगों ने 2025 में पैट का फॉर्म डाला था, उन लोगों को आपको सभी को यस सेलेक्ट करना है, और जिन लोगों ने नहीं डाला तो उनको नो सेलेक्ट कर लेना है। ये अगर जिन्होंने नो सेलेक्ट किया है, अर्थात जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनको ये OTR करना होगा। उसमें कुछ यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करनी होगी। सबसे ऊपर अपना मोबाइल नंबर डाल के उसको वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी डिटेल फिल करेंगे। अपना नाम, पिताजी के नाम, माताजी के नाम, जेंडर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी लोग बहुत ही आराम से, बहुत ही देख के फिल करें, क्योंकि इसमें कोई भी गलती ना करें। अगर कोई भी त्रुटि हो गई तो इसमें दोबारा से करेक्शन नहीं होगा। इस बात का सभी लोग विशेष ध्यान रखें कि ये फॉर्म को बहुत ही सावधानी पूर्वक फिल करें। जल्दबाजी में कोई भी गलती ना करें, क्योंकि एक बार OTR हो जाने के बाद अगर आपने पैट का फॉर्म डाल दिया तो उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा। फोटो का साइज देख लें, सभी लोग अपनी नई फोटो लगाएं। फोटो 50 KB से 100 KB के बीच रखें साइज फोटो का स्कैन करने के बाद। और सिग्नेचर जो अपलोड करने हैं उसका साइज 30 KB से 50 KB के बीच रखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नीचे यहाँ पे 3 ID में से कोई एक ID लगानी है। अगर चाहे तो आप लगाएं, चाहे तो ना लगाएं, ये वैकल्पिक है। उसके बाद जब फोटो और सिग्नेचर आप लोग अपलोड कर दें तो नीचे आपको यस सेलेक्ट कर लेना है, और जो कैप्चा यस करेंगे तो आपको कैप्चा खुल के आ जाएगा। कैप्चा आप लोग सही से डालें और उसके बाद सबमिट कर दें। एक बार पुनः सुन लें सभी लोग। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करना अपना नंबर। उसके बाद आपको सारी डिटेल 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल कर लेनी है। सभी जानकारी को सही से फिल करें, कोई भी त्रुटि ना होने पाए, क्योंकि एक बार OTR हो जाने के बाद उसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं, इसमें यस सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको कुछ कैप्चा दिखेगा इस प्रकार, इसको फिल कर लें तो आपका OTR हो जाएगा। आपके मोबाइल पे मैसेज पहुंच जाएगा कि आपका OTR रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है। जिन लोगों का OTR हो गया, आप उन लोगों को पैट का फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जहाँ पे लिख के आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। जब हम लोग पैट का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं जिन लोगों ने OTR कर लिया है, अब वो लोग पैट का जब फॉर्म फिल करेंगे तो उनको सबसे पहले जाना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन खुल के आएगी। इसमें सबसे नीचे दिख रहा है यहाँ पे पैट का जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्लिक करना होगा। ऊपर से चौथे नंबर पर जो ग्रीन यहाँ पे लिख के आ रहा है उसमें अप्लाई, उस पर क्लिक करना है। उसके सामने लिखा होगा पैट, उस पर जब आप लोग क्लिक कर देंगे, पुनः आप लोग सुन लें कि सबसे पहले जिन लोगों ने OTR कर लिया है वो UP SSC पे टाइप करेंगे। उसके बाद
इस प्रकार से स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे जहाँ पे दिख रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ओटीआर के नीचे लिखा होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पे हम जब लोग क्लिक कर लेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी, जिसमें सबसे नीचे लिखा होगा पैड। ये देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा है अप्लाई। तो हम लोग अप्लाई पे जब क्लिक कर देंगे, पैड के सामने अप्लाई पे जहाँ पे लिख के आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे ग्रीन, तो आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी। जब हम लोग अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई पर क्लिक करने के बाद उसमें लिख के आएगा रजिस्ट्रेशन। बहुत ही आप लोग सावधानी पूर्वक फिल करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जब आपने अप्लाई पे क्लिक किया तो आ गया रजिस्ट्रेशन। अब हम लोगों को कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद पुनः आप लोग एक बार ध्यान से सुन लें कि जिन लोगों ने भी ओटीआर कर लिया था वो लोग अप्लाई पे जाएंगे, उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। जब आप रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी। इसमें सबसे ऊपर नंबर लिखा है, आपको लॉगिन किससे करना है, मोबाइल नंबर से, ओटीआर से। तो सभी लोग मोबाइल नंबर से ओटीआर कर लें, ओटीआर से किसी से भी हो सकता है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपने ऊपर मोबाइल पर टिक करेंगे। अगर आप मोबाइल से लॉगिन कर रहे हैं तो नीचे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा है लॉगिन आईडी मोबाइल नंबर। अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वही जो आपने ओटीआर करते टाइम उसमें फॉर्म में फिल किया था। उसके बाद आपकी ओटीपी जनरेट करना है। आपको क्लिक करना है गेट ओटीपी। जब आप लोग गेट ओटीपी क्लिक कर लेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगी, आप उसको फिल कर दें। ओटीपी फिल करने के बाद आपको कैप्चा दिखेगा उसके नीचे, आप सभी लोग उस कैप्चा को फिल कर दें। कैप्चा को फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। इतनी सारी प्रोसेस कर लेने के बाद जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कैप्चा आप ये फिल कर लेंगे, उसके नीचे लिखा है लॉगिन। लॉगिन पे जब आप लोग क्लिक कर लेंगे तो आपका पूरा फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। जब आपने ओटीआर किया तो उसमें पहली से अब आपकी डिटेल कुछ फिल होगी। अब आपको सिर्फ 12 डिटेल फिल करनी है, अपनी 12 की डिटेल फिल करनी है और कुछ बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएंगी कि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, आप मैरिड हैं अनमैरिड, आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड। आप कुछ जानकारी फिल करनी होगी। उसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे ऊपर एंटर की अपनी डिटेल फिल करनी है, यानी कि 12th की। उसके बाद कुछ आपको जानकारी पूछी जाएंगी कि आप ईडब्ल्यूएस हैं, क्या आप मैरिड हैं, क्या आप एम्प्लॉयड हैं, क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो ये सब आपको जानकारी फिल करनी है। अगर आप हैं तो यस सेलेक्ट कर लें, अगर आपके पास जो चीज़ नहीं है उसमें नो सेलेक्ट कर दें। इतनी सारी जानकारी आपको फिल कर लेनी है, अच्छे से देख लें, कोई भी जल्दबाजी ना करें। उसके बाद यहाँ पे यह सेलेक्ट कर लिया। यह सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को नीचे कैप्चा दिखेगा। जब आप लोग यह सेलेक्ट कर लेंगे इतनी सारी जानकारी फिल करने के बाद तो आपको कैप्चा दिखेगा। कैप्चा फिल कर लें अच्छे से। कैप्चा फिल करने के बाद उसको आप सबमिट कर दें। जब आपने पूरा फॉर्म फिल कर लिया, 12 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको 12 की डिटेल फिल करनी है। उसके बाद जो कुछ बेसिक जानकारी आपसे पूछी जा रही है, यस या नो में सेलेक्ट कर लें। सभी लोग जो है उस पर यस सेलेक्ट कर लें, जो चीज नहीं है उस पर नहीं सेलेक्ट, नो सेलेक्ट कर लें, मतलब कि। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आपको यस सेलेक्ट कर लेना है और अपना जो वेरिफिकेशन कैप्चा ही दिख रहा है स्क्रीन पे, आप इसको सबमिट कर लेना है। इसको सबमिट करने के बाद आपकी मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा या स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया है। अब आप जाएंगे प्रोसीड, आगे क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। अब आपको कंटिन्यू करना है फॉर पेमेंट। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। अब आपको स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी। ऊपर लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नीचे एक कॉर्नर में इधर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक बॉक्स बना है, इन दोनों पे आप लोग टिक कर लें इस प्रकार से, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग। दोनों पे क्लिक कर लें तो इस पर टिक लग जाएगा। ऊपर ये ब्लू लाइन हो जाएगी, ब्लू सिंबल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड। तो प्रोसीड करेंगे जाके आपको पेमेंट के लिए। फिर से देख लें आप लोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर लिख के आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे प्रोसीड पे। इन दोनों पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है तो आपको ये ग्रीन दिख जाएगी। आप इस पे प्रोसीड लिख के आ रहा है,
प्रोसीड, अब आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना, तो आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी। अब आपको फीस कैसे पे करनी है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको एटीएम से करनी है, या आपको क्रेडिट कार्ड से करनी, बैंकिंग से करनी, या यूपीआई से करनी है। यूपीआई के लिए आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी कर सकते हैं। अगर आपको यूपीआई से करनी है तो इस पे आप सेलेक्ट कर लें, जहाँ पे यूपीआई लिखा है। फोन पे से अगर आप लोग पे करना चाहते हैं, गूगल पे से, तो इस पे क्लिक कर लें। उस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देख पा रहे हैं यूपीआई, इस पे क्लिक करना है। यूपीआई क्यूआर, पे नाउ पे क्लिक कर दें। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी। आप चाहें तो स्कैन से पे कर दें, या फिर नीचे उसमें लिख के आ रहा है उससे पे कर लें। पुनः आप सभी लोग देख लें कि यहाँ पे स्कैनर दिख रहा है, आप स्कैनर फिल कर दें, या लिखा पे वाई दी एनी यूपीआई ऐप, इस पे क्लिक कर लें। जब आप इस पे क्लिक कर लेंगे, पे वाई एनी यूपीआई ऐप, तो आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी। उसके बाद आपको अपने फोन पे से जाके आपके जिससे भी आप पे करना चाहते हैं, फोन पे से या गूगल पे से, तो आप उस पर पहुंच जाएंगे। तो आपको 185 रुपी पे करनी है। जब आप क्लिक करेंगे पे वाई एनी यूपीआई ऐप, तो आपको उसी ऐप पर जाना है, फोन पे। उसके बाद जब फीस आप सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद आप सभी लोगों का फॉर्म फिल हो जाएगा। आप चाहे तो स्कैन से भी फिल कर सकते हैं, या आप पे वाई एनी यूपीआई ऐप पे क्लिक कर लें। उसके बाद आपको दिख जाएगा, मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कंप्लीट का, और आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि आप प्रिंट ले सकते हैं अपने फॉर्म का। आपका फॉर्म अब कंप्लीट हो चुका है। इतनी प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे लिखा है प्रोसीड टू डाउनलोड प्रिंट आउट, आप लोग इस पे क्लिक कर देंगे, ब्लू वाली पे। इतनी सारी प्रोसेस हो जाने के बाद, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पे वाई एन यूपीआई ऐप पे क्लिक करेंगे तो आप उसी ऐप पे पहुंच जाएंगे जिससे आप पे करना चाहते हैं। अब यहाँ पे लिख रहा है प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट, अब आपको इस पे क्लिक कर देना है। जो ब्लू लाइन अभी लिख के आई थी स्क्रीन पे, प्रोसीड टू प्रिंट आउट द फॉर्म, आप सभी लोगों को इस पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करने के बाद आप सभी लोगों का फॉर्म फिल हो जाएगा। सभी